रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ आईटीबीपी आर्मी और बीआरओ की ज्वाइंट टीम ने किया था। उसमें 33 लोग हमें मिल गए थे सकुशल। 4 जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। और इसके बाद इस बर्फबारी के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है। नहीं, लगातार लोगों के रेस्क्यू अभियान को चलाया जा रहा है और हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकलें। क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ के नीचे दबी एक सांस की कीमत क्या होती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की बर्फ हो तो कैसा लगता है? क्या प्रशासन ने इस आपदा को रोकने के लिए कुछ किया था या ये लापरवाही का नतीजा है? नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं रायशुमारी। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत के अंतिम गांव में से एक माणा में शुक्रवार को आए भयंकर भूस्खलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस प्राकृतिक आपदा ने न सिर्फ सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाला बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन की चुनौतियों को भी चरम पर ला दिया। बर्फ से ढके इन दुर्गम पहाड़ों में जिंदगी और मौत की जंग जारी है। यहां भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। बद्रीनाथ से महज 3 किलोमीटर आगे माणा गांव, जहां आमतौर पर बर्फीली हवाएं ही लोगों का स्वागत करती हैं, इस बार एक भयावह एवलांच की चपेट में आ गया है। बीआरओ के 55 मजदूर वहां निर्माण कार्य में लगे थे जब अचानक भारी बर्फ का पहाड़ टूट पड़ा। देखते देखते मजदूर मलबे में दब गए और चारों ओर चीख पुकार मच गए। घटना के तुरंत बाद ही सेना और स्थानीय प्रशासन हरकत में आया, मगर समस्या ये थी कि भारी बर्फबारी की वजह से जमीन से राहत पहुंचाना नामुमकिन हो गया था। लामबगड़ से आगे भारी हिमपात होने के कारण सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका था और रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा दारोमदार हवाई मदद पर टिक गया। जैसे ही हिमस्खलन की खबर आई, ज्योतिर्मठ बेस कैंप से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हालांकि बर्फबारी और ऊंचाई पर खराब मौसम ने ऑपरेशन को बेहद मुश्किल बना दिया है। सेना के जवान जान हथेली पर रखकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते रहे। शाम तक 33 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया, मगर अंधेरा होते ही ऑपरेशन को रोकना पड़ा। शनिवार सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राहत की उम्मीद भी जगी। मौसम साफ होते ही 2 निजी हेलीकॉप्टर्स को माणा के लिए रवाना किया गया। सुबह 7:30 बजे से ही जवानों ने तेजी से बचाव कार्य शुरू कर दिया। दोस्तों, पहले 1.5 घंटे में ही 14 और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस तरह अब तक कुल 47 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अब भी 8 मजदूर बर्फ के नीचे फंसे हुए थे। बचाव कार्य के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज बर्फ की मोटी परत थी। नेशनल हाईवे पर 6 से 8 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी थी। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक 20 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह बर्फ में डूब चुका था। पैदल चलना तक नामुमकिन हो गया था। इसके बावजूद बचावकर्मी पैदल और हेलीकॉप्टर की मदद से राहत कार्य में जुटे रहे। दोस्तों, इस त्रासदी पर उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों की पैनी निगाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से लगातार अपडेट ली है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। मुख्यमंत्री धामी ने भी खुद जोशीमठ जाकर हालात का जायजा लिया और बचाव कार्य की समीक्षा की। नहीं, लगातार लोगों के रेस्क्यू अभियान को चलाया जा रहा है और हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकलें, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर सारी जानकारी ली है और हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और पूरे प्रदेश भर के अंदर अन्य जगह पर बारिश के बाद, इस बर्फबारी के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सभी को बाहर निकाला जाए। अब अभी 14 लोग और मिले हैं और सभी सकुशल बताए जा रहे हैं, तो जल्दी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी जल्दी निकाल लिया जाएगा।
उधर चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने देर रात से ही ज्योतिर्मठ सैन्य अस्पताल पहुंचकर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कल रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ आईटीबीपी आर्मी और बीआरओ की ज्वाइंट टीम ने किया था। उसमें 33 लोग हमें मिल गए थे सकुशल 55 में से, और 3 जो क्रिटिकली इंजर्ड थे आईटीबीपी माणा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो आज आर्मी हॉस्पिटल हेली के माध्यम से उनको जोशीमठ लाया गया है और अब उनका उपचार जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी तीनों की कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है और फ़िलहाल एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ उपलब्ध है हमारे पास। 28 लोग हैं एनडीआरएफ के, और कुछ टीमें हमारी गोविंद घाट और हनुमान चट्टी के पास हैं। तो मौसम जिस तरह से अभी खुला है, आशा है कि और जो हेल्प सेंटर की तरफ से हमें आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी आई। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीमें युद्ध स्तर पर लगी हुई हैं। बचाव कार्य में जिन एजेंसियों को जो लगी हुई हैं और उनको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ये बताते हैं। आईटीबीपी और सेना के जवान हिमस्खलन क्षेत्र में मलबा हटाकर मजदूरों को निकालने में जुटे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में मदद कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं। बीआरओ और पीडब्ल्यूडी सड़क मार्ग को बहाल करने के लिए लगातार बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं और ये एजेंसियां आपस में कोऑर्डिनेशन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। वहां रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान, जिसको हम डीआरडीओ कहते हैं, वहां से एक बात आई है कि उत्तराखंड के कई जिलों के लिए एवलॉन्च यानी हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे इलाकों में 2400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमस्खलन का खतरा बताया गया है। दोस्तों, चमोली जिले को अत्यधिक असुरक्षित घोषित किया गया, ये जानकारी सामने आई है। इस घटना के बाद उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन सिस्टम पर अब सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि मौसम विभाग ने 3 दिन पहले ही भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी, इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना और महामंत्री नवीन जोशी ने सरकार से जवाब मांगा कि आखिर क्यों मजदूरों को सुरक्षित जगहों पर नहीं ले जाया गया। दोस्तों, आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है। मौसम विभाग ने दोपहर तक साफ मौसम की उम्मीद जताई है, लेकिन शाम 4 बजे के बाद हल्की बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान दिया गया है। ऐसे में बचाव दल पूरी ताकत झोंककर बचे हुए 8 मजदूरों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ज्योतिर्मठ, गोचर और देहरादून के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि घायलों को तुरंत ही चिकित्सा सुविधा दी जा सके। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस त्रासदी से क्या सबक लेता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल माणा के बर्फीले पहाड़ों में जिंदगी और मौत की इस जंग में हमारी सेना के जवान पूरी ताकत से डटे हुए हैं। सेना के इन जवानों को सलाम है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सेना की इस बहादुरी, शौर्य को लेकर के, जिस तरह से अपनी जान हथेली पर रखकर मजदूरों को बचा रहे हैं, युद्ध स्तर पर ये काम कर रहे हैं। वाकई अगर सेना ना आती तो मंजर कुछ और होता। सेना के लिए एक लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए रायशुमारी के साथ।